बेटा बताओ तो सही, क्या बात हुई? क्या कहा उस गुंडे ने? कुछ तो बताओ। अम्मी जी, ये जो वसीम है ना, ये कोई मामूली गुंडा नहीं है, बड़ा गुंडा है, बड़ा बदमाश है। बात बात पर तो कत्ल की बात करना शुरू कर देता है, चाकू निकाल लेता है। आपने झगड़ा तो नहीं किया ना उससे? अरे वो क्या झगड़ा करेगा मुझसे? इतनी बड़ी चीज वो खुद को समझता है ना, उसको अब पता चल गया मैं उससे बड़ी चीज हूँ। सारी गलतफहमी दूर करके आया हूँ उसकी। अब भाई मेरे गुस्से का तो आप लोगों को पता ही है, नाजायज बात मुझसे किसी की भी बर्दाश्त नहीं है। बताओ शाजिया, अरे मैंने तो जाते ही आवाज लगाई, कौन है वसीम? और सामने आया, गिरबान ही पकड़ लिया मैंने उसका। अरे घूसा लगाया, नक्सीर ही फूट गई। तो लोग जमा हो गए, बचा लिया लोगों ने उसे। बेटा, लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? सीधी सीधी बात करके आ जाते बस। अरे अब्बू जी रहने दें, आपकी ये बुज़दिली ने तो ये दिन दिखाया है। आप क्या चाहते हैं कि मैं भी बुज़दिल बन जाता आपकी तरह? वो आपके घर आकर आपको धमकी देकर गया है अब्बू जी, आपका घर हड़पने की बात करके गया है मेरे सामने तो एक लफ्ज नहीं बोला, हिम्मत ही नहीं थी उसकी। बेटा सच्ची बात है, तुम तो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत हो। हम लोग कितने परेशान हो गए थे, हमारे पास सर छुपाने को यही एक घर तो है। अम्मी जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो उसका वो हाल कर कर आ रहा हूँ ना, दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं करेगा। खुदा इसे खुश रखे, सलामत रखे। अरे आप बैठे क्यों हैं? देख नहीं रहे कितना थका हुआ है बच्चा? जाएं जाकर कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। अरे नहीं अम्मी जी, खाली पेट कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पी सकता ना मैं। नहीं बेटा, वो कुछ खाना बना रही है, बस बन जाएगा ना तो फिर खाना लगाते हैं। जाए। खाना अभी बनेगा? मैं समझा खाना बना हुआ है। अम्मी जी कोई बात नहीं, असल में काम बहुत सारे हैं ना, इतना इंतजार नहीं कर सकता मैं। सारे काम छोड़ के सिर्फ आपके काम के लिए आ गया था मैं। अब वापस जाकर वो जो काम तो करने हैं ना। चलो शाजिया, घर चल के। आप कोल्ड ड्रिंक के साथ कुछ खाने के लिए भी ले आइएगा। तुम तकिया ला कर दो ना, यहीं आराम कर लेगा। मैं देखती हूँ कुत्सिया को। जी अम्मी जी, बहुत थक गया हूँ मैं। शाजिया, ये माहम कहाँ है? वो यही होगी, मैं बुलाऊं उसे? बुलाओ उसे, एक जरूरी काम है। दूल्हा भाई, आपने बुलाया? शाजिया आपी ने कहा आप बुला रहे हैं। कॉलेज गई थी? जी। कितने बजे वापस आई? बस अभी। तुम सामने नहीं थी ना, बस इसीलिए तुम्हारा पूछ लिया। सुनो जी दूल्हा भाई। एक कप चाय बना दो, तुम्हारी बहन तो बहुत बुरी चाय बनाती है। जी। यार एक तो शाजिया, तुम्हारे घर के मसले हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। अगर कोई और दामाद होता ना, वो तो उनके घर ही नहीं जाता और तुम्हारा घर जाना अलग बंद कर देता। ये तो मेरा ही हौसला है। इसीलिए तो अम्मी आपको बेटा मानती हैं। शाजिया, दामाद चाहे जितना भी कर ले, वो बेटा नहीं बन सकता। ये बात अच्छी तरह जानता हूं मैं। वो घर मेरा कभी नहीं हो सकता। देखा नहीं था जरा घर के कागजात क्या मांग लिए? तुम्हारे अम्मी जी और अब्बू जी का तो मुंह ही बन गया था। मगर फिर उन्होंने दे भी तो दिए। क्या करूं उन कागजात का? खाली कागजात का क्या मुझे अचार डालना था? कर्जे के पेपर्स पे तो तुम्हारी अम्मी ने साइन करने से इनकार ही कर दिया। वो कर ही गई बिल्कुल। फिर मैं भी चुप हो गया। भाई बुजुर्ग लोग हैं, अब इनसे क्या बहस करनी। आज हैं कल नहीं है, क्या पता उनकी जिंदगी का। खैर छोड़ो, मुझे इस तरह तुमसे शिकायत करना अच्छा नहीं लगता। भाई जो बात है, मैं तो अपना फर्ज समझकर तुम्हारे घर वालों के सारे काम कर देता हूँ, बाकी मुझे अल्लाह देगा उसका अजर। बैंक स्टेटमेंट आ गई है, वो भी देख लो। वैसे क्या बना तुम्हारी प्रमोशन का? मुझे खबर मिली है कि 1-2 दिन में नाम फाइनल होने वाले हैं।
क्या बनेगा प्रमोशन का? एचआर में कितनी मर्तबा बात कर चुका हूं, हर दफा टाल देते हैं। हो जाएगी प्रमोशन भी। ये जो एक दो सीनियर्स बैठे ना हमारे सर पे, काम वाम कुछ करते हैं नहीं, बस रास्ते की रुकावट बनकर बैठे हुए। तुम तो जानते हो कि इस ऑफिस को मुकम्मल तौर पर सिर्फ और सिर्फ मैंने संभाला हुआ है अपने कंधों पर। वो तो है, मगर यहाँ सलाहियत की बुनियाद पर अगर प्रमोशन होती तो आज मैं भी किसी सीनियर सीट पे होता। बगैर मतलब कि कोई किसी का काम नहीं करता। क्या करूं मैं? बॉस के हाथ में सब कुछ है। पिछले महीने अदनान रिजवी की प्रमोशन भी डायरेक्टली बॉस ने ही करवाई थी। अच्छा, कंफर्म बता रहा हूँ, कुछ खातिर तवाज़ो करो। आजकल वैसे भी बहुत दुखी हैं वो, कुछ तफरी का सामान करो, शायद मेहरबान हो जाए। सुना है अदनान रिजवी ने दावत की थी उनकी, कोई गजल गाने वाली भी आई थी। तुम चाहो तो अपनी प्रमोशन करवा सकते हो। यही तरीके चलते हैं आजकल। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं कम इन सर? जी शाहनवाज आइए। सर वो बैठिए, क्या बात है? सर असल में वो प्रमोशन के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। शाहनवाज एज यू नो, लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। जैसे ही मैं कोई डिसीजन लूंगा यू विल बी इन्फॉर्म्ड। डोंट वरी। हाँ लेकिन सर वो एक्सक्यूज मी। हाँ सबरीना, व्हाट डू यू मीन वो बगैर ब्रेकफास्ट किए स्कूल चली गई? तुम्हें कितना अर्सा हो गया हमारे घर में काम करते हुए? 3 साल। तुम्हें अभी तक नहीं पता उसको किस तरह हैंडल करना है? आई वेरी वेल नो कि उसको अपनी माँ के हाथ से खाने की आदत है। तो उसकी माँ की डेथ को अब 8 महीने हो चुके हैं। तुम अभी तक उसकी आदत नहीं बदल सकी हो। उसकी सेहत देखी है तुमने, दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। यू गेट दैट? नौकरों की फौज रखी है मैंने घर में, मगर कुछ नहीं हो रहा। I'm sorry शाहनवाज, एक्चुअली मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। 5 की डेथ के बाद घर पे सिचुएशन नहीं कंट्रोल कर पा रहा। एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ हैंड। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। सही बात है सर, एक औरत के बगैर एक मर्द बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक यतीम बच्चा। ठीक कह रहे हैं। एनीवे, कैसे मैं कोई डिसीजन लूंगा यू विल बी इन्फॉर्म्ड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। पिछले महीने अदनान रिजवी की प्रमोशन भी डायरेक्टली बॉस ने ही करवाई थी। कुछ खातिर तवाज़ो करो। आजकल वैसे भी बहुत दुखी हैं वो, कुछ तफरी का सामान पैदा करो, शायद मेहरबान हो जाए। सुना है अदनान रिजवी ने दावत की थी उनकी, कोई गजल गाने वाली भी आई थी। तुम चाहो तो अपनी प्रमोशन करवा सकते हो। यही तरीके चलते हैं आजकल। शाहनवाज कल के लिए कौन से कपड़े प्रेस करने? शाहनवाज, शाहनवाज कहाँ खो गए आप? मैं आपसे पूछ रही हूँ कपड़े कौन से प्रेस करने, जवाब ही नहीं दे रहा। बस इतने मसले हैं तुम्हारी अम्मी के घर के, हर वक्त बस उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। अभी बिजली का बिल इतना ज्यादा आया था, वो ठीक करवा के आया। बहरहाल ये जो तुम्हारा दिल चाहे कपड़े कर दो इस्त्री। मैं फिर आपको मेरी पसंद तो पसंद नहीं आएगी। आज आ जाएगी। मैं देखती हूँ।
आई वेरी वेल नो कि उसको अपनी माँ के हाथ से खाने की आदत है, तो उसकी माँ की डेथ को अब 8 महीने हो चुके हैं। तुम अभी तक उसकी आदत नहीं बदल सकी हो। शुक्र है बेटा तुमने बिल सही करवा दिया। ये लोग तो खाल खींचने लगे हैं। तुम्हारे अब्बा से कब से कह रही थी, यही कहे जा रहे थे आज करवा दूंगा कल करवा दूंगा। बेटा सालन डाल के दो भाई को। जी अम्मी। अम्मी जी ऐसे माशाल्लाह हमारी कुर्सियाँ बड़ी सुघड़ हो गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जिस घर में बहू बनकर जाएगी ना, बस उनके तो नसीब खुल जाएंगे। शुक्रिया। सुनो जी। ये खाना किसने बनाया? मैंने। क्यों, क्या हुआ दूल्हा भाई? भाई क्या लजीज खाना बनाया अम्मी जी। वाह बेटा, शाबाश, जीती रहो। जी। अनिता, अभी तुम्हारी वजह से मैं गिर जाती। इतनी घबराई हुई कहाँ जा रही हो? आपको ही बचाने जा रही हूँ। मुझे आपकी जरा सी गलती की वजह से इस घर में जो पंचाल आने वाला है ना, बस वो ही रोकने जा रही हूँ। क्या बक रही हो? खाने में नमक ही नहीं है, बिल्कुल फीका। दूल्हा भाई को पता चलेगा तो पता है कितनी बातें सुनाएंगे कि खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, कहाँ था ध्यान तुम्हारा, ने खाना चखा नहीं और उनको दे दिया। ऐसा नहीं हो सकता। दूल्हा भाई ने तो कुछ नहीं कहा, वो तो खाना खा भी रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकती। अगर खाने में नमक कम होता तो अब तक दूल्हा भाई की 2-4 और अम्मी की 10-12 आवाजें आ चुकी होती। अम्मी जी आप यकीन करें, बहुत अच्छा रिश्ता है हमारी कुर्सिया के लिए। इससे अच्छा रिश्ता हो नहीं सकता। अरे ऐसे रिश्ते के लिए लड़कियां लाइन लगा के बैठी हैं। इसीलिए मैं फौरन ऑफिस से निकल के यहाँ पे आ गया अपनी अम्मी जी के पास बताने के लिए। भाई आप अपना वक्त ले लें, जल्दबाजी नहीं है, लेकिन इतना वक्त मत दीजिएगा कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से ही निकल जाए। चाय लेकर आओ भाई के लिए। नहीं नहीं अम्मी जी, चाय नहीं पीऊंगा। चाय तो घर जाके पीऊंगा आज। कपड़े धुलवाने के लिए दिए थे ना शाजिया ने, वो तो धुल गए होंगे, वो ले आओ। जाओ। बल्कि सुनो, एक काम करो, कपड़े यहीं रखो, कल इस्त्री करके रखना, वापसी पे ले जाऊंगा। अम्मी जी ले जी, अब इजाजत दे मुझे जाना है शाजिया को शॉपिंग कराने। अगर जरा सा भी लेट हो गया ना तो नाराज हो जाएगी, फौरन मुंह लटका लेगी। आप जानती हैं कैसी हरकतें करती है। जीते रहो। ओके जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज, जीते रहो। ओके, खुदा हाफिज, जीती रहो। ये आज क्या पढ़ के दम किया आपने अपने दामाद पर? बड़ी शराफत का मुजाहरा करके गए हैं। फजूल बातें मत करो। एक तो हमारे काम करता, ऊपर से बातें बना तू। बर्तन उठाओ, चलो। सबुल भाई दर्जन अंडे देना यार। अच्छा, राशन पैक कर दिया? जी जी कर दिया। अगर मैं पहचानने में गलती नहीं कर रहा तो आप अनायत साहब के दामाद हैं ना? जी। भाई वाह, आपकी साली ने तो कमाल कर दिया। उस गुंडे वसीम को ऐसी सुनाई कि कोई मर्द भी नहीं सुना सकता। आपको कोई गलतफहमी हुई है, कोई और होगी। अरे शब्बन भाई बताओ इन्हें, हम क्या मोहल्ले की बेटियों को पहचानते नहीं? वो बीच वाली साली है ना आपकी, क्या नाम है, माहम बेटी। बेटी हो तो ऐसी। वो गुंडा तो हक्का बक्का रह गया था, एक लफ्ज उसके मुंह से नहीं निकला। ऐसी बोलती बंद की उस बच्ची ने। अनायत साहब से बड़ी बदतमीजी कर रहा था, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसे रोकने की। ऐसी होती हैं बेटियां, बेटों से बढ़कर। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई, ऐसी बेटियां तो बाप का गुरूर होती हैं। अनायत साहब को बेटे की कमी महसूस नहीं होती होगी। सारा मोहल्ला उस बच्ची की वाह वाह कर रहा है।
मैं तो कहता हूँ हमें भी बच्चियों की तरबियत ऐसी ही करनी चाहिए जैसे अनायत साहब ने की है। बच्चियों को इस बच्ची की तरह निडर और बहादुर होना चाहिए। आजकल माहौल ही ऐसा है। सही कहा। राशन घर पे भिजवा दीजिएगा। जी ठीक है, मैं भिजवा दूँ। माम, माम, तो दुला भाई की आवाज है। होगा आज तो मेरी शामत आएगी। शाहनवाज बेटा, खैरियत? माम कहाँ है? माहम यही होगी बेटा, अपने कमरे में। बुलाइए उसे, बुलाइए फौरन। हाँ हाँ, मैं बोला। माहम, माहम, जल्दी चलो, दुल्हा भाई बहुत गुस्से में है, तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है कुछ आप ही? मुझे क्या पता, बस वो बहुत गुस्से में है। चलो चलो भी। माहम आप ही डरिएगा मत, डट कर बात कीजिएगा। शाहनवाज बेटा, तुम बैठ जाओ ना, खड़े क्यों हो? और मुझे बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? नहीं पता आपको? आपको नहीं पता क्या हुआ है? सारे मोहल्ले को पता है कि इस घर में और इस घर से बाहर क्या हो रहा है, एक आपको ही नहीं पता क्या हुआ है। एक एक बंदा मुझे रोककर बातें सुना रहा है। बस अब यही रह गया था कि आपकी बेटियों की वजह से बदनाम हो जाऊं मैं। इसी बात का डर था मुझे, इसी बात का धड़का लगा रहता था। क्या हुआ दुला भाई? क्या हो गया? अरे तुम्हें अपने माँ बाप की और अपनी इज्जत का तो ख्याल है नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल कर लेती। क्या जरूरत थी उस गुंडे के मुंह लगने की? तो क्या करती दुला भाई? अब्बू जी के इंसल्ट होते हुए देखती रहती उस मामूली गुंडे के हाथों। और तुम झांसी की रानी बन गई। अरे बाहर गली मोहल्ले में लोग सिर्फ तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, कह रहे इनायत साहब की बेटी ने गुंडागर्दी शुरू कर दी है, बदमाशी करने लगी है। अरे अम्मी जी, शरीफ घर की लड़कियां इस तरह सरेआम खुद को तमाशा नहीं बनाती। बाहर हंस रहे हैं लोग हम पर। बेटा, किसकी बात कर रहे हो तुम? मैंने तो ये बात आज पहली दफा सुनी है। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप की तरबियत पर उंगलियां उठ रही हैं। मोहल्ले वाले पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे कि इनायत साहब ने अपनी बेटियों की तरबियत नहीं की, उनके अंदर शर्मो हया ही नहीं है। बस अम्मी जी, बस यही दिन देखना रह गया था। ऊपर से लोग मुझे कह रहे हैं कि आप सिखाएं इनायत साहब की बेटियों को। दूल्हा भाई, इसमें माहम आपी की क्या गलती है? वो तो बस तुम चुप करो, हर वक्त बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी नहीं हो गई है। आप लोगों को पता है ना कितना खतरनाक गुंडा है वो। अरे थोड़ा सा तो ख्याल करना चाहिए था, मगर क्यों करेंगे आप लोग? क्यों करेंगे? आप लोगों को पता है शाहनवाज तो है। मैं बता रहा हूं अम्मी जी, मैं बता रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता आपकी बेटियों के साथ कोई ऊंच नीच हो गई ना, तो फिर मुझसे मत कहिएगा। शाहनवाज, शाहनवाज बेटा, मेरी बात तो सुनो। क्या कर रही हो तुम? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या कर रही हो जो मुझसे भी छुपाया जा रहा है? वसीम का है? मैं छोड़ूंगा नहीं से। सब वसीम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ससुर से बदतमीजी करने की? मना किया था ना तुझे। उस दिन तो मेरी शराफत का फायदा उठा लिया तूने, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। क्या करेगा? मेरी साली के मुंह लगाया ना तू, औरतों के मुंह लगता है। तो तेरे मुंह लगो क्या? हाँ, मेरे मुंह लगा। क्या करेगा? हाँ, नहीं गोगी, मेरा शिकार, इसको तो मैं ही देखूंगा। हाँ, बता। ओए, क्या तमाशा लगाया हुआ है? छोड़े ने, मैं कहता हूं छोड़े।
देखिए सर, आप शरीफ आदमी लगते हैं, क्यों इन गुंडों के मुंह लगते हैं? मैं देख लूंगा। तो कहो ना शरीफों से तो बदमाशों के मुंह ना लगे। आप जाए प्लीज। छोटे इधर आ, चाय पिलाओ, साहब आए। हाँ